जय हिंद दोस्तों। आज हम कंप्यूटर के महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा करेंगे। प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है? ए एडिट, बी स्पेशल, सी फाइल, डी टूल्स। तो इसका आंसर होगा सी फाइल। प्रयोक्ता दस्तावेजों को जो नाम देता है उसे डैश कहते हैं। ए फाइल नेम, बी प्रोग्राम, सी रिकॉर्ड या डी डाटा। तो इसका सही आंसर होगा ए फाइल नेम। कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है? ए फाइल, बी टूल्स, सी स्पेशल, डी एडिट। तो इसका आंसर होगा डी एडिट। रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को डैश कहा जाता है। ए कैरेक्टर, बी फील्ड, सी डाटाबेस, डी रिकॉर्ड। तो इसका सही आंसर होगा सी डाटाबेस। विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट की डैश कहलाता है। ए क्रिएटिंग, बी एडिटिंग, सी मॉडिफाइंग, डी एडजस्टिंग। तो इसका आंसर होगा बी एडिटिंग। वर्ड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते समय किस ग्रुपिंग में कार्य किया जाता है? ए टेबल्स, पैराग्राफ और इंडेक्स में, बी पैराग्राफ्स, इंडेक्स और सेक्शंस में, सी कैरेक्टर, सेक्शंस और पैराग्राफ्स में, डी इंडेक्स, कैरेक्टर और टेबल में। तो इसका आंसर होगा ए टेबल्स, पैराग्राफ्स और इंडेक्सेस में। एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट को जो डिस्प्ले करता है उसे कहते हैं। ए नेम बॉक्स, बी रो हेडिंग्स, सी फाइल फार्मूला बार, डी टास्क पैन। तो इसका आंसर होगा सी फार्मूला बार। नए नाम सहित या नए लोकेशन पर किसी विद्यमान फाइल को सेव करने के लिए आपको डैश कमांड का प्रयोग करना चाहिए। ए सेव का, बी सेव एंड रिप्लेस का, सी सेव एज का, डी न्यू फाइल्स का। तो इसका सही आंसर होगा सी सेव एज का। और यदि सेव करनी हो तो हम सेव मेन्यू में जाएंगे। समग्र डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रयुक्त किया जा सकता है? ए कंट्रोल प्लस ए का, बी एल्ट प्लस F5 का, सी शिफ्ट प्लस ए और डी कंट्रोल प्लस के। तो इसका सही आंसर होगा ए कंट्रोल प्लस ए, जिससे समग्र डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया जा सकता है। वही कंट्रोल प्लस के का प्रयोग हाइपरलिंक जोड़ने के लिए किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में से प्रत्येक सेल अपने सेल एड्रेस से रेफर किया जाता है जो डैश है। ए सेल का कॉलम लेबल, बी सेल का कॉलम लेबल और वर्कशीट टैब नाम, सी सेल का रो लेबल, डी सेल का रो और कॉलम लेबल। तो इसका आंसर होगा डी सेल का रो और कॉलम लेबल। रिलेशन डाटाबेस में यह एक डाटा स्ट्रक्चर है जो एक सिंगल टॉपिक संबंधित इंफॉर्मेशन को रोज और कॉलमों में ऑर्गेनाइजेशन करता है। ए ब्लॉक, बी रिकॉर्ड, सी ट्यूपल, डी टेबल। तो इसका सही आंसर होगा डी टेबल। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस में क्या होता है? ए कॉलम का नाम, बी रो का नाम, सी रो फिर कॉलम का नाम, डी पहले कॉलम फिर रो का नाम। तो इसका सही आंसर होगा डी पहले कॉलम फिर रो का नाम। किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं? ए कंट्रोल प्लस एस से, बी कंट्रोल प्लस एक्स से, सी कंट्रोल प्लस ए से या डी शिफ्ट प्लस एफ से। तो इसका सही आंसर होगा ए कंट्रोल प्लस एस से, जिससे कोई भी फाइल सेव हो सकती है। और कंट्रोल प्लस एक्स से हम किसी भी प्रोग्राम को कट कर सकते हैं और कंट्रोल प्लस वी से किसी भी प्रोग्राम को पेस्ट कर सकते हैं और कंट्रोल प्लस सी से किसी भी प्रोग्राम को कॉपी कर सकते हैं। विंडोज आधारित पर्सनल कंप्यूटर पर निम्नलिखित में से कौन सा पैकेज डाटाबेस के रूप में अधिक पाया जाता है? ए MS एक्सेस, बी वर्ड स्टार, सी लोटस या डी वेंचुरा।
तो इसका सही आंसर होगा ए, MS एक्सेस। कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है? ए, डिक्शनरी, बी, इंडेक्स, सी, सूची या डी, डायरेक्टरीज। तो इसका सही आंसर होगा डी, डायरेक्टरीज। किसी डाटाबेस के डाटा फाइलों की सूची को क्या कहा जाता है? ए, डाटा डायरी, बी, डाटा कोश, सी, डाटा डिस्क या डी, डाटा डिक्शनरीज। तो इसका सही आंसर होगा डी, डाटा डिक्शनरीज। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर MS ऑफिस के अंतर्गत नहीं आता है? ए, वर्ड, बी, एक्सप्लोरर, सी, एक्सेल या डी, इलस्ट्रेटर। तो इसका सही आंसर होगा इलस्ट्रेटर। MS एक्सेल क्या है? ए, विंडो पर आधारित प्रोसेसर पैकेज, बी, विंडो पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज, सी, डोज पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज, डी, डोज पर आधारित प्रोसेसर पैकेज। तो इसका सही आंसर होगा विंडो पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज। स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? ए, लाइंस एंड स्पेसेज के द्वारा, बी, लेयर्स एंड प्लेन्स के द्वारा, सी, हाइट एंड विड्थ के द्वारा या डी, रोज एंड कॉलम्स के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा डी, रोज एंड कॉलम्स के द्वारा। एक्सेल वर्कबुक संग्रह है? ए, चार्ट का, बी, वर्ड बुक का, सी, वर्कशीट का या 1 तथा 3 दोनों ऑप्शन। तो इसका सही आंसर होगा सी, वर्कशीट का। बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट डैश मोड में प्रिंट होता है? ए, लैंडस्केप में, बी, पोर्ट्रेट में, सी, पेज सेटअप्स में या डी, प्रिंट व्यू में। तो इसका सही आंसर होगा बी, पोर्ट्रेट में। वही एक्सेल की बात करें तो वह लैंडस्केप में प्रिंट होता है और एक्सेल के प्रिंट को हैंडआउट्स कहा जाता है। किसका संबंध टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से नहीं है? ए, लाइन स्पेसिंग का, बी, टेक्स्ट स्पेसिंग का, सी, मार्जिन चेंज या डी, सर्चिंग। तो इसका उत्तर होगा डी, सर्चिंग का संबंध फॉर्मेटिंग से नहीं है। MS वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग होता है? ए, स्पेल प्रो, बी, स्पेल चेक, सी, आउटलुक एक्सप्रेस या डी, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। स्प्रेडशीट प्रोग्राम में डैश संबंध वर्कशीट और डॉक्यूमेंट होते हैं? ए, वर्कबुक, बी, कॉलम, सी, सेल या डी, फॉर्मूला। तो इसका सही आंसर होगा ए, वर्कबुक। डॉक्यूमेंट में क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेन्यू पर डैश कमांड का प्रयोग करते हैं? ए, ओपन का, बी, क्लोज का, सी, न्यू का या डी, सेव का। तो इसका सही आंसर होगा सी, न्यू का। डैश के प्रयोग से आप MS वर्ड आरंभ कर सकते हैं? ए, न्यू के द्वारा, बी, स्टार्ट के द्वारा, सी, प्रोग्राम के द्वारा या डी, कंट्रोल पैनल के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा बी, स्टार्ट के द्वारा हम MS वर्ड आरंभ कर सकते हैं। फाइल एक्सटेंशन किसके लिए इस्तेमाल होते हैं? ए, फाइल को नाम देने के लिए, बी, फाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए, सी, यह सुनिश्चित करने के लिए फाइल का नाम गुम न हो जाए, डी, फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो इसका सही आंसर होगा डी, फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? ए, TXT, बी, WRD, सी, FIL या डी, DOC। तो इसका सही आंसर होगा DOC। वही हम पावर पॉइंट की बात करें तो उसका एक्सटेंशन होगा PPTX और एक्सेल का XLTX। किसी कॉलम में टेक्स्ट प्राय डैश अलाइन होते हैं? ए, लेफ्ट, बी, राइट, सी, सेंटर या डी, जस्टिफाइड। तो इसका सही आंसर होगा ए, लेफ्ट। एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जा सकते हैं? ए, चार्ट विजार्ड के द्वारा,
बी पिवट टेबल के द्वारा, सी पाई चार्ट के द्वारा या डी बार चार्ट के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ए चार्ट विजेट के द्वारा एक्सेल में चार्ट बनाए जा सकते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम से किस प्रकार की फाइल बनाई जा सकती है? ए डाटाबेस फाइल, बी स्टोरेज फाइल, सी वर्कशीट फाइल या डी डॉक्यूमेंट। तो इसका सही आंसर होगा ए डाटाबेस फाइल। प्रयोक्ता डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं? ए फाइल नेम, बी प्रोग्राम, सी रिकॉर्ड या डी डाटा। तो इसका सही आंसर होगा फाइल नेम। मौजूदा डॉक्यूमेंट को भिन्न नाम से सेव करना हो तो क्या करना होगा? ए डॉक्यूमेंट को फिर से टाइप करो और भिन्न नाम दो, बी सेव एज कमांड का प्रयोग करो, सी मूल डॉक्यूमेंट को नए डॉक्यूमेंट में कॉपी व पेस्ट करें और फिर सेव करें, या डी डॉक्यूमेंट को भिन्न लोकेशन पर कॉपी करने के लिए विंडोज एक्सप्लोरर या प्रयोग करें और फिर इसे रीनेम करें। तो इसका सही आंसर होगा डॉक्यूमेंट को फिर से टाइप करो और भिन्न नाम दो। जब आपको कोई पाठ एक पृष्ठ से अलग पृष्ठ पर ले जाना हो तब सबसे अच्छा तरीका है डैश। ए ड्रैग और ड्रॉप करो, बी कट और पेस्ट करो, सी डिलीट और रीटाइप करो, डी फाइंड और रिप्लेस करो। तो इसका सही आंसर होगा ड्रैग और ड्रॉप करो। सेविंग यह डैश की प्रक्रिया है। ए मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करना, बी दस्तावेज की वर्तमान स्थिति में बदलाव करना, सी दस्तावेज का चेहरा अथवा समग्र स्वरूप को बदल देना, या डी कुंजी पटल के प्रयोग से पाठ या टेक्स्ट को दर्ज करके दस्तावेज विकसित करना। तो इसका सही आंसर होगा मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करना। डायरेक्टरीज में डायरेक्टरी को कहा जाता है? ए मिनी डायरेक्टरीज, बी जूनियर डायरेक्टरीज, सी पार्ट डायरेक्टरीज या डी सब डायरेक्टरीज। तो इसका सही आंसर होगा डी सब डायरेक्टरीज। जूम आज्ञा या कमांड चयनित किए जाने से डैश होता है। ए अलग दर्शन में दस्तावेज की कॉपी खोलता है, बी प्रदर्शित दस्तावेज की कॉपी प्रिंट करता है, सी प्रदर्शित दस्तावेज को विस्तारण में बदलाव लाता है, या सी प्रदर्शित दस्तावेज की कॉपी सेव करता है। तो इसका सही आंसर होगा प्रदर्शित दस्तावेज को विस्तारण में बदलाव लाता है। यदि पहले सेव किया गया फाइल एडिट किया जाए तब ए परिवर्तन को स्टोर करने हेतु फाइल फिर से सेव करना जरूरी है, बी परिवर्तन अपने आप फाइल में सेव किए जाएंगे, सी एक पेज से ज़्यादा लंबी हो जाने पर ही फाइल सेव करनी होगी, या डी इसका नाम बदलना होगा। तो इसका सही आंसर होगा ए परिवर्तन को स्टोर करने हेतु फाइल फिर से सेव करना जरूरी है। बजट सृजित किए जाने हेतु इस्तेमाल किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को डैश कहा जाता है? ए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, बी ग्राफिंग सॉफ्टवेयर, सी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या डी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। तो इसका सही आंसर होगा डी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। सेल में दर्ज किए गए अंकों और सूत्रों या फॉर्मूलों को कहा जाता है? ए लेबल्स, बी आंकिक प्रविष्टियां या न्यूमरिक एंट्रीज, सी इंटरसेक्शन या छेदन, या डी टेक्स्ट या पाठ। तो इसका सही आंसर होगा बी या तो आंकिक प्रविष्टियां या न्यूमरिक एंट्रीज। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यह डैश का उदाहरण है? ए क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर का, बी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का, सी क्षितिज समांतर मार्केट सॉफ्टवेयर का, या डी वर्टिकल मार्केट सॉफ्टवेयर का है। तो इसका सही आंसर होगा क्षितिज समानांतर मार्केट सॉफ्टवेयर का। आपका प्रयोग चयनित पाठ या टेक्स्ट को कॉपी करने और दस्तावेज में पेस्ट करने हेतु होता है। तो इसका सही आंसर होगा ए Ctrl+C जिससे कॉपी किया जा सकता है, और वही पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का प्रयोग किया जाता है, और वही देखे तो कट करने के लिए Ctrl+X का प्रयोग किया जाता है, और अंडू करने के लिए Ctrl+Z का, और रीडू करने के लिए Ctrl+Y का प्रयोग किया जाता है।
डैश यूनिट के रूप में सेव्ड इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है? ए फोल्डर, बी फाइल, सी पाथ या डी फाइल एक्सटेंशन। तो इसका सही आंसर होगा ए फोल्डर। वर्कशीट का बेसिक यूनिट जिसमें आप एक्सेस में डाटा एंटर करते हैं उसे डैश कहते हैं? ए टैब, बी सेल, सी बॉक्स या डी रेंज। तो इसका सही आंसर होगा बी सेल। डैश एक विशेष विजुअल और ऑडियो इफेक्ट है जो पावर पॉइंट में टेक्स्ट या कंटेंट को अप्लाई किया जाता है? ए एनिमेशन, बी फ्लैश, सी वाइप या डी डिजॉल्व। तो इसका सही आंसर होगा ए एनिमेशन, जो कि एक विजुअल और ऑडियो इफेक्ट है जो कि पावर पॉइंट या टेक्स्ट कंटेंट में अप्लाई किया जाता है। MS वर्ड में न्यू डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? ए Ctrl+N, बी Ctrl+S, सी Ctrl+I या डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए Ctrl+N। वही Ctrl+S का प्रयोग किसी फाइल को सेव करने में किया जाता है। वही Ctrl+I का प्रयोग टेक्स्ट को इटैलिक बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और वही देखें तो Ctrl+P को टेक्स्ट किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। MS वर्ड में डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग होता है? ए Ctrl+F12, बी Ctrl+O, सी ऑप्शन 1 व 2 दोनों या डी Ctrl+5। तो इसका आंसर होगा बी। दोस्तों, इसका आंसर होगा सी। Ctrl+12 का भी उपयोग किसी डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए किया जाता है, वह Ctrl+O का उपयोग भी किसी डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए किया जाता है। निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए प्रयोग की जाती है? ए Ctrl+S का, बी Ctrl+V का, सी Ctrl+N का या डी Ctrl+5 का। तो इसका सही आंसर होगा ए Ctrl+S का। वही Ctrl+V का प्रयोग किसी भी फाइल को पेस्ट करने के लिए किया जाता है। वही Ctrl+N का प्रयोग किसी नई फाइल को खोलने के लिए किया जाता है। निम्न में से प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? ए Ctrl+Shift+P का, बी Ctrl+F2 का या Shift+P का या डी Ctrl+P का। तो इसका सही आंसर होगा Ctrl+P का। निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की प्रिंट प्रीव्यू हेतु प्रयुक्त की जाती है? ए Ctrl+F2 का, बी Ctrl+F5 का, सी Ctrl+F1 का या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए Ctrl+F2। निम्न में से किस शॉर्टकट की का उपयोग सिंगल लाइन स्पेस के लिए किया जाता है? ए Ctrl+Z का, बी Ctrl+S का, सी Ctrl+I का और डी Ctrl+U का। तो इसका सही आंसर होगा सी Ctrl+I का। वही Ctrl+Z का प्रयोग किसी भी प्रोग्राम को अंडू करने के लिए और Ctrl+S का प्रयोग किसी भी फाइल को सेव करने के लिए और Ctrl+U का प्रयोग किसी भी फाइल को अंडरलाइन करने के लिए या किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है। निम्न में से किस शॉर्टकट की का उपयोग डबल लाइन स्पेस हेतु किया जाता है? तो ए Ctrl+5 का, बी Ctrl+2 का, सी Ctrl+1 का या डी Ctrl+I का। तो इसका सही आंसर होगा बी Ctrl+2 का। और वही सिंगल लाइन स्पेस हेतु Ctrl+1 का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की 1.5 लाइन स्पेसिंग हेतु की जाती है? ए Ctrl+2 का, बी Ctrl+5 का, सी Ctrl+S का या डी Ctrl+Shift+U का। तो इसका सही आंसर होगा बी Ctrl+5 का। और डबल लाइन स्पेसिंग हेतु Ctrl+2 का और सिंगल लाइन स्पेसिंग हेतु Ctrl+1 का प्रयोग किया जाता है। किसी डॉक्यूमेंट में सिलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है?
ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 5 का, बी कंट्रोल प्लस सी का, सी कंट्रोल प्लस वी का, या डी कंट्रोल प्लस बी का। तो इसका सही आंसर होगा डी, ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 का, बी कंट्रोल प्लस सी का, सी कंट्रोल प्लस वी, या डी कंट्रोल प्लस बी। तो इसका सही आंसर होगा डी, कंट्रोल प्लस बी के द्वारा किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड किया जाता है। निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए किया जाता है? ए कंट्रोल प्लस वी का, बी कंट्रोल प्लस सी का, सी कंट्रोल प्लस आई का, या डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा कंट्रोल प्लस आई का। वही कंट्रोल प्लस वी का प्रयोग किसी भी फाइल को पेस्ट करने के लिए, और कंट्रोल प्लस सी का प्रयोग किसी भी फाइल को कॉपी करने हेतु, और कंट्रोल प्लस बी का प्रयोग किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने, और कंट्रोल प्लस आई का प्रयोग किसी भी टेक्स्ट को इटैलिक करने, और कंट्रोल प्लस यू का प्रयोग किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन करने हेतु किया जाता है। किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो ए कंट्रोल प्लस यू, बी कंट्रोल प्लस जेड, सी कंट्रोल प्लस वी, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा कंट्रोल प्लस यू। और वही कंट्रोल प्लस जेड का प्रयोग किसी भी फाइल को अंडू करने के लिए, और कंट्रोल प्लस वी का प्रयोग किसी भी फाइल को पेस्ट करने के लिए, और कंट्रोल प्लस वाई का प्रयोग किसी भी फाइल को रीडू करने के लिए किया जाता है। डॉक्यूमेंट में सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है? ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी का, बी कंट्रोल प्लस सी का, या सी 1 व 2 दोनों, या डी कंट्रोल प्लस 5 का। तो इसका सही आंसर होगा कंट्रोल प्लस सी का। और वही 1.5 लाइन स्पेसिंग हेतु कंट्रोल प्लस 5 का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग MS वर्ड को गो टू ऑप्शन का प्रयोग करने हेतु प्रयुक्त की जाती है? ए कंट्रोल प्लस सी का, बी कंट्रोल प्लस बी का, सी कंट्रोल प्लस वी का, या डी कंट्रोल प्लस जी का। तो इसका सही आंसर होगा डी कंट्रोल प्लस जी का। किसी सिलेक्टेड टेक्स्ट को कट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है? ए कंट्रोल प्लस एक्स का, बी कंट्रोल प्लस जेड का, सी कंट्रोल प्लस वाई का, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए कंट्रोल प्लस एक्स का। वही कंट्रोल प्लस जेड का प्रयोग किसी भी फाइल को अंडू करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और कंट्रोल प्लस वाई का रीडू करने के लिए। निम्न में से किस शॉर्टकट की का उपयोग अंडू के लिए किया जाता है? ए कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस जेड का, बी कंट्रोल प्लस जेड का, सी कंट्रोल प्लस वाई का, या कंट्रोल प्लस पी का। तो इसका सही आंसर होगा बी कंट्रोल प्लस जेड का। वही कंट्रोल प्लस वाई का प्रयोग रीडू करने के लिए प्रयोग किया जाता है, और कंट्रोल प्लस पी का किसी भी फाइल को प्रिंट करने हेतु। शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस वाई का यूज़ निम्न में से किस एक के लिए किया जाता है? ए रीडू के लिए, बी अंडू के लिए, सी पेस्ट के लिए, या डी कॉपी के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ए रीडू। और वही अंडू करने के लिए कंट्रोल प्लस जेड का प्रयोग, और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी का प्रयोग, और कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी का प्रयोग किया जाता है। MS वर्ड में फॉन्ट साइज एक एक पॉइंट बढ़ाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस